आज तक गुजरात में सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी के बंगाल दौरे की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के मुद्दे पर आज पीएम मोदी टीएमसी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने संदेश खाली के बहाने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है। संदेश खाली पर इंडिया गठबंधन की चुप्पी को भी मुद्दा बनाया। इस बार बीजेपी ने बंगाल की 42 सीटों में से 35 का टारगेट सेट किया है। वहीं टीएमसी ने भी बीजेपी पर पलटवार करने में देरी नहीं की। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का, उसके पराजय का काउंटडाउन शुरू करेंगे। आज सब दूर की आवाज आ रही है। मैं अभी देख रहा था शुभेंदु जी को और हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, ऐ बार टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। ये इलेक्टोरल टूरिज्म आप कह सकते हैं। ये चुनावी यात्रा में चुनावी पर्यटक देश की कोने कोने घूमेंगे, ये स्वाभाविक है। बंगाल के भी दौरा करेंगे, ये भी स्वाभाविक है। बंगाल के आम लोगों को गुमराह करने के लिए, निगाहों भटकने के लिए ऑपोजिशन पार्टीज की जो भूमिका है उसको लेके भी एक सवाल होता है, क्योंकि वो चाहते थे कि ये मुद्दा जिए रखे। ये मुद्दा खत्म क्या हो गया? प्रधानमंत्री आए और इस मुद्दे को व्यवहार करें। लोकसभा के महासमर से ठीक पहले पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा कई मायनों में खास है। अपने 2 दिनों के दौरे में पीएम मोदी बंगाल को 22,000 करोड़ की सौगात देंगे। सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी आज बंगाल में रात्रि प्रवास भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 42 सीटों वाले बंगाल में मिशन 35 के लिए बंगाल बीजेपी के नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना का संदेश खाली सियासत का नया अखाड़ा बना हुआ है। आज पीएम मोदी ने संदेश खाली की पिच पर टीएमसी सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग करके बता दिया कि बीजेपी को इस बार बंगाल से चमत्कार की उम्मीद है। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी। संदेश खाली के खलनायक टीएमसी से निलंबित नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पुलिस 55 दिन बाद कर सकी। इसे भी सियासी संयोग कहा जा रहा है कि फरार शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पीएम के दौरे से महज 1 दिन पहले हो गई। माटी मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। पीएम मोदी ने संदेश खाली के बहाने इंडिया गठबंधन की एकता पर भी निशाना साधा। पीएम बोले, संदेश खाली पर ईडी नेताओं की चुप्पी क्यों है। उन्होंने अपनी खास शैली में हुगली की जनता से संवाद किया कि क्या भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को बचाने वाली टीएमसी को माफ करेंगे। इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं।
वहीं टीएमसी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कह रही है कि बंगाल में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, इसीलिए पीएम पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन चुनाव में बीजेपी की झोली खाली ही रहेगी। बीजेपी और पीएम मोदी जानते हैं कि बंगाल ऐसा राज्य है जहां लगातार उसका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है, इसीलिए इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपने लिए 35 सीटों का टारगेट सेट किया है और देश में एनडीए का 400 पार। विपक्ष जहां बीजेपी के 400 पार वाले नारे को मजाक बता रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि कोई टारगेट असंभव नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का दबदबा तोड़ने की कोशिश में तो हैं, लेकिन गुजरात में क्लीन स्वीप की तैयारी भी प्रचंड है। बीजेपी की तेज तर्रार महिला नेता, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए गुजरात पहुंचे। बीजेपी इस बार हर सीट पर कम से कम 50 दिनों के धुआंधार चुनाव प्रचार की रणनीति पर काम कर रही है। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर 5 लाख वोट से जीत का लक्ष्य रखने वाली भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर अपनी ताकत झोंक रही है। बीजेपी के 2 स्टार प्रचारक, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में हैं। जयपुर राजघराने की राजकुमारी और राजसमंद से पूर्व लोकसभा सांसद रही दिया कुमारी का राजकोट में गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। राजकोट के सांसद, विधायक, बीजेपी महिला मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और टीका लगाकर उनका स्वागत किया। दिया कुमारी राजकोट में 3 दिन रहकर मतदाताओं से मिलेगी। इस मौके पर दिया कुमारी ने चुनाव में 400 पार का दावा किया, साथ ही विपक्ष पर भी हमला बोला। बहुत अच्छा माहौल है, 400 पार करेंगे निश्चित रूप से। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ आने का उन्होंने अवसर प्रदान किया और बहुत ही अच्छा लगा। अलग अलग कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में अभी हम लोग शुरुआत करेंगे 3 दिवसीय कार्यक्रम। देखिए, ऐसा है कि हमेशा ही अच्छे लोगों को टिकटें दी गई हैं और उसका नतीजा भी हम लोगों ने देखा है और इस बार भी वही होगा। और बहुत अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस होता है और पूरा टीम सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें अच्छे लोगों को अवसर मिला जाए। 33% आरक्षण भी महिलाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के द्वारा मिला है और हम सभी महिलाएं उनका बहुत बहुत आभार बार बार व्यक्त करती हैं। और इस बार भी हम लोग ज़रूर, मुझे लगता है कि इस बार भी जब सीटें जब सिलेक्शन होगा उसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। उधर गुजरात के छोटा उदयपुर में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के युवा सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। 2003 से मध्य प्रदेश विधानसभा में लगातार पहुंचने का रिकॉर्ड कायम करने वाले विपक्ष को गुजरात से मध्य प्रदेश तक धूल चटाने की बात कह रहे हैं। चाहे अयोध्या भगवान राम के जन्मभूमि पे मंदिर के निर्माण का मामला हो, लोगों को भरोसा नहीं था कि कभी ये काम भी हो पाएगा, लेकिन उन्होंने बड़ी कुशलता से करके दिखा दिया है। तो इसलिए उत्साह का वातावरण है। लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि हम चुनाव आए, कमल के बटन दबाकर मोदी जी को इस बार और ज़्यादा सीटों के साथ 400 पार के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाए, जिससे भारत का भविष्य बेहतर हो सके। अब जब सुनामी चलेगी, आप देखिएगा, तो जब सुनामी चलेगी तो 5 लाख से कम से जीत कहाँ होगी। आपको बता दें कि गुजरात समेत पूरे देश में लोकसभा उम्मीदवारों की सूची पर गुरुवार देर रात तक मंथन चला। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी दिल्ली की बैठक में मौजूद थे। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जारी है और फाइनल लिस्ट जल्द ही आने के आसार हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी हर सीट पर कम से कम 50 दिनों के प्रचार की रणनीति पर काम कर रही है। चुनाव तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा राउंड में विपक्ष से आगे है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के छोटा उदयपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से हमारे संवाददाता नरेंद्र पेपरवाला ने खास मुलाकात की है, खास बातचीत की है। इस बातचीत में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बातें कही हैं। देखिए हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनसे बात करें। सर, बताएं कि किस तरह का माहौल है बीजेपी का। पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। मोदी जी ने एक और जहां जन कल्याण के बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं, वहीं देश को दीमक की तरह खोखला करने वाले मुद्दे, चाहे धारा 370 हो,
चाहे अयोध्या भगवान राम के जन्मभूमि पे मंदिर के निर्माण का मामला हो, लोगों को भरोसा नहीं था कि कभी ये काम भी हो पाएगा, लेकिन उन्होंने बड़ी कुशलता से करके दिखा दिया है। तो इसलिए उत्साह का वातावरण है। लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि हम चुनाव आए, कमल के बटन दबाकर मोदी जी को इस बार और ज़्यादा सीटों के साथ 400 पार के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाए। गुजरात के अंदर बीजेपी का टारगेट है 5 लाख से ज्यादा वोटों से सीट जीतना। मध्य प्रदेश के किस तरह का टारगेट है? अब वो जब सुनामी चलेगी, आप देखिएगा, तो जब सुनामी चलेगी तो 5 लाख से कम से जीत कहाँ होगी। पिछली बार भी मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें आई थी और 28 में से आधी सीटें 5 लाख के आसपास ही जीती थी। काफी समय से बात चल रही थी कमलनाथ भी अब कमल के पास आ जाएंगे, क्या चल रहा है? और वो आने भी वाले थे, फिर किस तरह से बात नहीं हुई तो वो ना आ पाए? देखिए, वो उनका कुछ अंदरूनी मामला रहा होगा, लेकिन ये तो संदेश गया कि जब कमलनाथ जी जैसे लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पे यदि वो विचार भी करते हैं, तो आप सोचिए कि बाकी लोगों में क्या होगा। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, आज तक। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व है। गुजरात के जूनागढ़ में महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर भव्य मेले का हर साल आयोजन किया जाता है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहली बार मेले में भक्तों की सुविधा के लिए QR कोड का इस्तेमाल शुरू हुआ है। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ महाशिवरात्रि पर भक्त भगवान शिव की पूजा आराधना बड़े ही धूमधाम से करते हैं और भगवान से समृद्धि की कामना करते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य धार्मिक मेले का आयोजन होता है और ये मेला इस बार 5 से 8 मार्च तक लगने वाला है। इस मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जूनागढ़ में लगने वाले इस खास मेले को मिनी कुंभ भी कहा जाता है, इसलिए भारी भीड़ का अनुमान लगाते हुए प्रशासन ने खास तैयारी की है और जगह जगह होर्डिंग लगाकर लोगों को नियमों का पालन करने को कहा गया है। यही नहीं, हर होर्डिंग पर पहली बार QR कोड भी प्रिंट किया गया है। इस QR कोड को स्कैन करने पर मोबाइल पर भक्तों को पूरे रूट और व्यवस्था की जानकारी मिल जाएगी। कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, तो रास्ते में कोई भी उनको परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, इसीलिए हमने सिटी एरिया में और उनका वो जो आने का रास्ता है वहाँ पर हमने बड़े बड़े जो होर्डिंग्स रखे हैं, इसमें QR कोड रखा है, तो वो उसको स्कैन करके वो पूरा डिटेल रूट इसमें देख सकते हैं। जूनागढ़ प्रशासन ने पार्किंग से लेकर शौचालय तक की खास व्यवस्था की है ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यही नहीं, पहली बार इस मेले में प्लास्टिक के इस्तेमाल को भी बैन किया गया है और सख्त नियम भी बनाए गए हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरनार पर्वत क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त है, क्योंकि इस क्षेत्र को इको जोन घोषित किया गया है। जूनागढ़ से भार्गव जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,